सबसे पहले दोस्तों देखो, इस टॉपिक में जो हमारा पार्ट 2 है रिप्रोडक्शन का, इसमें हम इस वीडियो में दोस्तों कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। वैस्कोटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे, और ऊजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही हम ट्यूबेकोटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, ओवम के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसके और भी टॉपिक्स हैं, वो हम आगे वीडियो में इसमें देखने वाले हैं। तो भाई वैस्कोटॉमी क्या होती है? तो भाई देखो, नर की बैस डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है, वैस्कोटॉमी कहलाती है। हिंदी में इसको नसबंदी कहते हैं। अब इसको समझो। यहाँ पर देखो, जो वृषण होते हैं, मेल में वृषण होते हैं, जैसे वृषण हैं, तो इसकी जो बैच डिफरेंस है, इससे जो यहाँ पर स्पर्म बनता है और इससे स्पर्म किसके थ्रू जाता है, तो बैच डिफरेंस नसों के द्वारा डक्ट के द्वारा जाता है। तो उसको यहाँ पर काट कर और बांध दिया जाता है, तो इसी को हम बैच डिफरेंस यानी नसबंदी कहते हैं। ठीक है। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता रहता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है शरीर पर। यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, उसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नसों को डक्ट को बांध दिया जाता है काट कर। को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। यहाँ इसमें ये होती है ओवरी, इसको ओवरी कहते हैं। यहाँ पर अंडे का निर्माण होता है, ऊजेनेसिस की क्रिया यहीं पर होती है। ठीक है। तो ये अंडे का निर्माण क्या कहलाता है? ऊजेनेसिस, अंडे का निर्माण जो होता है वो ऊजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। निषेचन यहीं पे होता है, निषेचन यहीं पे होता है फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन की क्रिया हम आगे समझते हैं, फिलहाल यहाँ पर सभी अंगों को पहले हम देख लेते हैं। इसको ओवरी कहते हैं। मेन चीज़ ये है। तो भाई देखो, भ्रूण जो है इसी में स्थित होता है, इसे कहते हैं यूट्रस। ये खाली स्थान जो आपको दिख रहा है ये यूट्रस होता है। अब इसी प्रकार से इधर भी होता है, ये फैलोपियन ट्यूब, इधर ओवरी हो गई, और फैलोरी होती है, वो महीने दर महीने काम करती है। एक महीने ये काम करेगी तो दूसरी महीने ये काम करेगी, तो ये बंद रहेगी, तो पैरेलल में ये काम करती हैं। अब इसको कहते हैं यूट्रस ओपनिंग, यानी कि यहाँ पर ये इसको कहते हैं सर्विक्स, इसको सर्विक्स कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सर्विक्स और लैबिया मेजोरा के बीच का जो भाग होता है उसको हम वेजाइना कहते हैं। और यहाँ पर इसके जो बाहरी स्ट्रक्चर आपको दिखता है, वहाँ पर लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा वहाँ पर स्थित होते हैं। जो लोअर लिप और अपर लिप, यहाँ पर ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एंटर में हो, बस इतना ही जान लो। यहाँ पर लैबिया मेजोरा, जो बाहर से भाग दिखता है वो लैबिया मेजोरा। जो आपको लिप्स, मैं आपको कैसे समझाऊँ, बाहर से जो भाग दिखने पर जो दिखता है वो होता है लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा, और उसको हम अपर लिप लोअर लिप भी कहते हैं। और वहाँ पर एक भाग होता है छोटा सा जिसे हम कहते हैं क्लिटोरिस, और ये होता है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव भाग। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है कि फीमेल्स में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अंग कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा उत्तेजित अंग कौन सा होता है, तो क्लिटोरिस होता है। ये थोड़ा सा पॉइंट की जैसा दिखता है, बट ये कुछ मेल की सिसन की जैसे होता है अगर पूरा स्ट्रक्चर हम देखें तो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो फीमेल का स्ट्रक्चर। अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि ट्यूबेकोटॉमी क्या होती है, यानी नलबंदी। तो नलबंदी में क्या किया जाता है, तो जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है इसको काट कर बांध दिया जाता है और आपकी नलबंदी की गई है, यानी ट्यूबेकोटॉमी हो गई। तो इसी को कहते हैं हम नलबंदी। पक्षी को उड़ना होता है, तो उसमें ओवरी एक होती है। ओवम 7 दिन में बनता है, ओवम 7 दिन में बनता है, एक बार पीरियड होने के बाद 7 दिनों का वक्त लगता है एक नए ओवम को निकलने में। ठीक है। तो ये 7 दिन में बनता है। अब आपको देखो कितना बढ़िया तरीके से मैं निषेचन बताता हूँ, कभी नहीं भूलोगे आप निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमंस में होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, स्तनधारियों के बारे में। तो भैया गैमेट जो होता है, ये गैमेट जो होता है दोस्तों, इसको हम हिंदी में कहते हैं युग्मक। अब ये युग्मक क्या होता है उसको हम देखते हैं। युग्मक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। युग्मक में क्या होता है, अर्धगुणित आधे क्रोमोसोम होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब ये फीमेल गैमेट में ओवम होता है। ओवम कुछ इस प्रकार का, अंदर वाली जो होती है इसको क्या कहते हैं, जोना प्लिसेडा, और बाहर वाली जो लेयर है इसकी उसको कहते हैं हम कोरोना रेडिएटा। ठीक है। तो ये होती है आपकी फीमेल, फीमेल में गैमेट कौन सा होता है, तो ओवम होता है। मेल में गैमेट होता है स्पर्म। अब स्पर्म और ओवम को आप जब मिला देते हो तब बनता है जाइगोट, और इसी को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये होती कहाँ है, तो एफटी यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब को मैंने बता दिया आपको, वहाँ से इधर से ओवम चलेगा, इधर और नीचे से आएगा स्पर्म, और यहाँ पर निषेचन हो जाएगा, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में इसकी प्रक्रिया संपन्न होती है। इन दोनों को मिलाने पर जाइगोट बनता है, और इसी को कहते हैं हम
फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और इसी प्रकार से आपका स्तनधारियों में निषेचन होता है। ट्विंस यानी जुड़वा, मूवी नहीं है ट्विंस, रियल में बताने वाला हूँ, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ठीक है। तो देखो जो ट्विंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आइडेंटिकल ट्विन, एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन। अब आइडेंटिकल ट्विन कैसे होते हैं, जो देखने पर एक जैसे लगें, आप देखकर बता सकते हो कि हाँ ये क्या है, आइडेंटिकल ट्विन है। आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, एक जैसे देखने में लगेंगे बिल्कुल, हाइट और मेल उनका जो उनका सेक्स होता है, मतलब लिंग होता है वो भी एक जैसा होता है। देखो एक स्पर्म एक ओवम और इधर दो भ्रूण बन जाते हैं, किसी कारण आते हैं एक ही कोख में, तो वो हो जाता है आपका आइडेंटिकल ट्विन। यहाँ पर एक ओवम एक ही स्पर्म है, और यहाँ पर क्या होता है फ्रेटर्नल ट्विन्स में, इसमें दो स्पर्म और दो ओवम और एक ही कोख में, दो ओवम और दो स्पर्म एक ही कोख में दो भ्रूण बन जाते हैं अलग अलग किसी कारणवश, और इसमें फ्रेटर्नल ट्विन्स पैदा होते हैं। या इसमें क्या होता है कि एक जैसे दिखने में नहीं भी हो सकते हैं, और ये होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। अब मैंने आपको ट्विन्स जुड़वा बता दिए, ये मूवी की बात नहीं है कि उसको दर्द होगा तो उसको भी ज़रूरी होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इससे हम IVF टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये कब की जाती है, तो ये जब की जाती है जब किसी मतलब फीमेल्स में ही ज़्यादातर दिक्कत होती है, मेल में भी हो सकती है, लेकिन इसका यूज बॉलीवुड एक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसमें क्या किया जाता है, तो मेल से स्पर्म लिया जाता है, कैसे, और स्पर्म कहाँ से, मेल से निकाल लिया जाता है, फीमेल से ओवम निकाल लिया जाता है, और एक टेस्ट ट्यूब में भरकर मशीन में रखा जाता है, और उसमें उसका जो है फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, मतलब दोनों का मिलन करवाया जाता है, जिससे कि यहाँ पर जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद यहाँ पर 7 दिनों के बाद इसको 7 दिनों तक उस टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, और 7 दिनों के बाद यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है कि ये जो दूसरे का यूट्रस होता है, यानी यहाँ पर किराए की माँ जैसे बोल सकते हो आप, तो उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है उसमें, और इसी को कहते हैं हम सैरोगेट मदर। यानी ये काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर किराए की मदर इसको आप कह सकते हो, और इससे बना मतलब बेबी, उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और सिंपल है यहाँ पर जो एक टेक्निकल तौर पर कराए जाने वाली फर्टिलाइजेशन को हम IVF कहते हैं, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस मतलब कुछ इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर IVF टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया जाता है। अब एक इम्यूनोसेप्टोसिस एक वो होती है टेक्नोलॉजी, जिसका हम यूज़ करके भ्रूण का क्या लिंग पता कर सकते हैं, लड़की है या लड़का है, और ये क्या है, गैर कानूनी है। नॉनऑक्सिनॉल एक टैबलेट होती है, इसका यूज किया जाता है स्पर्म को बर्बाद करने में। मतलब स्पर्म की जो पूंछ होती है, स्पर्म की जो पूंछ तोड़ देती है ये गोली, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्यों आज ठंड बहुत है काफ़ी ज़्यादा, तभी हाथ काम नहीं कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।